औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। Assalamu alaikum dear students, hope so you all are fine. It's me Mayan Oshin, your computer teacher, and as you know we are following online with computers revised edition for grade 4 स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता है कि कल तक हमने चैप्टर नंबर 2 कम्प्लीटली एंड कर लिया था और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3। तो चैप्टर नंबर 3 का जो टाइटल है वो है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। Here are some learning objectives and inshallah we will cover all these learning objectives throughout the chapter from the beginning to the end। ठीक है, तो चलें let's start reading। As we have studied, जैसे कि हम पढ़ चुके हैं, a computer follows the basic rule of input processing output। कि कंप्यूटर जो है वो फॉलो करता है, बेसिक का मतलब है बुनियादी, फॉलो का मतलब है पैरवी। कंप्यूटर पैरवी करता है बेसिक रूल्स की, जो कि क्या है आईपीओ। ठीक है, आईपीओ को फॉलो करता है कंप्यूटर, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट को। इट डज़ द वर्क बाय यूजिंग सम डिवाइसेस। ये काम जो है कुछ डिवाइसेस को इस्तेमाल करने से होता है। ठीक है, दीज आर इनपुट डिवाइसेस। तो उन डिवाइसेस को आप इनपुट डिवाइसेस कहते हो। जो पहला स्टेप इनपुट का है उसके लिए आप क्या यूज़ करोगे, इनपुट डिवाइसेस। ठीक है, उसके लिए आप आईडी इनपुट डिवाइसेस यूज़ करोगे इनपुट करने के लिए। ठीक है, जब आप दूसरा स्टेप देखते हैं वो है प्रोसेसिंग। उसके लिए आपको क्या चाहिए, उसके लिए आपको चाहिए प्रोसेसिंग डिवाइसेस। ठीक है, सेकेंडली आपको क्या चाहिए, फर्स्ट में आपको चाहिए इनपुट डिवाइसेस, सेकेंड में आपको चाहिए प्रोसेसिंग डिवाइसेस। थर्ड स्टेप आपके पास है आउटपुट। आउटपुट में आपको चाहिए आउटपुट करने के लिए आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, अब सबको समझ आ गया है कि इनपुट करने के लिए ओबियसली ज़ाहिरी बात है आपको इनपुट डिवाइसेस चाहिए, आउटपुट प्रोसेस करने के लिए आपको प्रोसेसिंग डिवाइसेस चाहिए, और आउटपुट करने के लिए आपको आउटपुट डिवाइसेस चाहिए। सो इसलिए लेट अस स्टडी अबाउट दीज डिवाइसेस इन डिटेल। इसलिए हम इन डिवाइसेस की डिटेल से स्टडी करते हैं। ठीक है, डिटेल से इनका मुताला करते हैं। इनपुट डिवाइसेस देखिए कि इनपुट डिवाइसेस कौन सी डिवाइसेस को कहते हैं। द डिवाइसेस दैट आर यूज्ड टू एंटर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन इनटू अ कंप्यूटर आर कॉल्ड इनपुट डिवाइसेस। ठीक है, अब देखें कि इसका मतलब है कि वो डिवाइसेस जो कि जो कि इस्तेमाल होती हैं टू एंटर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन, डाटा और इंफॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शन को एंटर करने के लिए इनटू अ कंप्यूटर के अंदर आर कॉल्ड इनपुट डिवाइसेस। तो उनको आप इनपुट डिवाइसेस कहते हैं। देखिए इनपुट डिवाइसेस में जो इन है इसका मतलब है में, पुट का मतलब है डालना। इनकी वो डिवाइसेस जो कंप्यूटर के अंदर डाटा या इंस्ट्रक्शन को डालती हैं उनको आप क्या कहते हो, उनको आप कहते हैं इनपुट डिवाइसेस। ठीक है, अब सबको समझ आ गई है। तो उसकी पहली जो एग्जांपल है आपके पास वो है कीबोर्ड। ठीक है, आप देख सकते हैं कीबोर्ड को, देखिएगा ये कीबोर्ड की इमेज है। तो लेट्स स्टडी इट। कीबोर्ड इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड बहुत ज़्यादा आम इस्तेमाल होने वाली इनपुट डिवाइस है, जो कि आजकल हर आम ख़ास छोटा बड़ा शख्स जो है वो इसे इस्तेमाल कर रहा है। It has number keys, special character keys, alphabet keys, functional keys, etc. ठीक है, तो इसके पास ये कुछ स्पेशल कीज़ होती हैं जिसमें नंबर कीज़ हैं। ये आपके पास नंबर कीज़ हैं, यहाँ पे भी हैं आपके पास नंबर कीज़, और ये स्पेशल कीज़ हैं। ठीक है, ये स्पेशल कीज़ हैं। उसके बाद आपके पास अल्फ़ाबेट कीज़ होती हैं। ठीक है, तो मैं आपको अल्फ़ाबेट कीज़ भी दिखा देती हूँ। ये आपके पास हैं अल्फ़ाबेट कीज़। ठीक है, अल्फ़ाबेट कीज़ की समझ आ गई है। उसके बाद आपके पास है फंक्शनल कीज़। फंक्शनल कीज़ में आपके पास F1 F2 अप टू F12 ये वाली कीज़ आ जाती हैं। ये कहाँ होती हैं, ये बिल्कुल टॉप पे होती हैं। ये आपके पास ये हैं कीज़ F12 तक। ठीक है, ये फंक्शन कीज़ हैं। As you press a key on the keyboard, आप जैसे ही कीबोर्ड पे कोई की प्रेस करते हो, you can see
तो आप देख सकते हैं दैट करेक्टर अपेयर ऑन मॉनिटर स्क्रीन, वो वाला जो करेक्टर है वो मॉनिटर स्क्रीन के ऊपर उसको आप देख सकते हैं। इसका मतलब है आपने कीबोर्ड से इनपुट किया और वो आपकी स्क्रीन पे नज़र आया। अब स्क्रीन क्या है, वो जो मॉनिटर है वो क्या है, वो हमने आगे पढ़ना है, ठीक है। वो भी डिवाइसेस में है, लेकिन कौन से डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस। पेज नंबर 19 पे मूव करेंगे हम। माउस है हमारे पास। माउस इज़ एन अदर इनपुट डिवाइस। माउस इज़ अ पॉइंटिंग डिवाइस यूज्ड टू सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स। पॉइंटिंग डिवाइस का मतलब है कि वो आपको ऑब्जेक्ट की तरफ लेके जाता है, मतलब आप उससे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हो या पॉइंट करना यानी इशारा करते हो। और अच्छा, ये ऑब्जेक्ट्स को, टेक्स्ट को और को जो है सेलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अलावा पिक्चर्स को ड्रा करने के लिए, कंप्यूटर पे पिक्चर्स को ड्रा करने के लिए भी आप माउस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे आप MS पेंट में करते हैं, आप में से अक्सर बच्चे MS पेंट यूज़ करते होंगे तो उनको पता होगा कि आप लोग पिक्चर्स को, ऑब्जेक्ट्स को, टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए और पिक्चर्स को ड्रा करने के लिए माउस का इस्तेमाल करते हैं। तो हम सेकेंड लाइन पे पढ़ रहे थे, माउस इज़ मूव्ड ओवर अ फ्लैट सरफेस। हम सबको पता है कि माउस जो है एक फ्लैट सरफेस पे मूव करता है। फ्लैट का मतलब होता है हमवार, खुरदरी ना हो सरफेस आपकी। यूजुअली अ माउस पैड, और अमूमन जो है वो क्या होता है, वो माउस पैड होता है। माउस पैड आपके पास होता है, उसकी बिल्कुल सरफेस हमवार होती है। आप अगर उस पर रख के इस्तेमाल करें माउस को तो माउस ईज़िली वर्क करेगा। वाइल यू वर्क ऑन द कंप्यूटर, जबकि आप कंप्यूटर पे काम कर रहे होते हैं, द कर्सर ऑन द स्क्रीन, जब आप कंप्यूटर पे काम कर रहे होते हैं तो क्या होता है, द कर्सर ऑन स्क्रीन फॉलो द मूवमेंट ऑफ द माउस। जो कर्सर स्क्रीन पे आता है इस तरह से, वो क्या करता है, या कर्सर इस तरह से भी होता है एरो की शक्ल में, ठीक है। वो क्या करता है, वो एक्चुअली में माउस की मूवमेंट के साथ साथ मूव करता है। अगर आप माउस को लेफ़्ट पे ले जाते हैं तो वो लेफ़्ट पे आ जाता है, अगर आप राइट पे ले जाते हैं वो राइट पे आ जाता है, अगर आप उसे डाउन ले जाते हैं वो डाउन आ जाता है, अगर उसे अप पे ले जाते हैं, टॉप पे ले जाते हैं, तो आपके जो माउस का कर्सर है वो टॉप पे आ जाता है, ठीक है। यानी कि आपके कर्सर की मूवमेंट के साथ साथ माउस की मूवमेंट होती है। माउस जहाँ जहाँ मूव करेगा कर्सर उधर ही जाएगा। इट कैन बी क्लिक्ड। अब ये मूवमेंट्स हैं, ये कैसे कैसे कौन कौन सी एक्टिविटीज़ कर सकता है। इट कैन बी क्लिक्ड, इसे आप क्लिक कर सकते हैं यानी सिंगल क्लिक, और डबल क्लिक्ड, 2 बार भी क्लिक कर सकते हैं। टू परफॉर्म वेरियस टास्क, बहुत से काम करने के लिए, ठीक है। आप इसको क्लिक, डबल क्लिक कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये जो नेक्स्ट आपके पास हैं वो हम इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा इंशाल्लाह जॉयस्टिक। तो आपने क्या करना है, आपने जितना मैंने आपको पढ़ाया है आपने उसको अच्छे से ज़हन नशीन करना है, ठीक है, लर्न करना है, और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो अपने माइंड में रखने हैं। अपनी लर्निंग, रीडिंग और राइटिंग स्किल पे फोकस आप लोग कर रहे हैं। जैसे कि ईद से पहले भी लेक्चर्स में मैं आपको कहती थी, मेरा फोकस इस बात पे होता है कि अपने इन स्किल्स को फोकस करें, और आपने इंशाल्लाह इन स्किल्स को फोकस करना है, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।